नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 27 अक्टूबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले हम देख लेते हैं उस प्रश्न को जो हमने अंत में कल छोड़ा था आप लोगों के लिए। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है। ये प्रश्न कल अंत में छोड़ा गया था और बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया है 2 अक्टूबर, जो कि बिल्कुल सही है। गांधी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना। तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है और महाराष्ट्र ने सीबीआई के साथ जो सामान्य सहमति समझौते हैं उसको ही वापस ले लिया है। तो इससे क्या होगा कि यदि महाराष्ट्र में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी तो उससे पहले उसे महाराष्ट्र की सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो इसी प्रकार के कदम पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने भी उठाए हैं, जिसमें सीबीआई को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इन राज्यों में करने जाना है तो पहले वहाँ की सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है किसने? यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन है 2030, 2040, 2050, 2060। तो इसका आंसर होगा 2050। यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन संघ ने लक्जमबर्ग में हुए पर्यावरणीय मंत्रियों के जो सम्मेलन है, जो बैठक है, उसमें 2050 तक यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए एक कानून बनाया है। और ये कानून विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोप की जो भी योजनाएं होंगी उसका एक आधार तैयार करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विवादास्पद 20वें संविधान संशोधन को पारित किया। यानी कि उस देश में जो 20वां संविधान संशोधन हुआ वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद हुआ और उसके लिए कई विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और इस संशोधन को वहाँ के उच्चतम न्यायालय में भी चैलेंज किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में ये 20वां संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसमें उसके जो भी तथ्य हैं उसका विवाद हो रहा है और इसमें 20वें संविधान संशोधन में वहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार किया गया, राष्ट्रपति को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, जिसके कारण ये संविधान संशोधन काफ़ी विवादास्पद है। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में कौन है? गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों ही भाई हैं, गोताबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। एक राष्ट्रपति हैं और एक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और इस वर्ष इस सप्ताह की थीम क्या है। ऑप्शन है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ। ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऑप्शन सी है मेरा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऑप्शन डी है सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो इसका आंसर होगा सतर्क भारत समृद्ध भारत। अभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और ये 2020 में इसकी थीम क्या है? सतर्क भारत समृद्ध भारत। और ये सप्ताह प्रतिवर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है तो इसी सप्ताह में ये हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की घोषणा के अनुसार किस राज्य को पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान मिला। ठीक है, भारत सरकार की घोषणा के अनुसार किस राज्य को पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान मिला। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान मिला और हाल ही में भारत सरकार ने ये घोषणा की कि उत्तर प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना में ये इस उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है इस सूची में। और राज्य के 7 शहरों यानी उत्तर प्रदेश के 7 शहरों ने इस सूची में भी अपना स्थान बनाया है, शीर्ष स्थान बनाया है, जिसमें लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर शामिल हैं। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को रियायती ब्याज दरों पर 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके जो रोज़गार लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो गया, उनको पुनः खड़ा करने के लिए ये 10,000 रुपये का जो एक
लोन है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। और ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे अधिक ऋण बांटे हैं, तो इसलिए ये प्रथम स्थान पर रहा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने हालिया के अध्ययन में किस ग्रह का वातावरण इसरो के हालिया अध्ययन में किस ग्रह का वातावरण तेजी से समाप्त हो रहा है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो आंसर होगा इसका मंगल। इस हाल ही में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन में इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने क्या पाया कि पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह तेजी से अपना वातावरण खो रहा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम ये रिपोर्ट जो है मॉम और अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मावेन द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। मॉम को मंगलयान भी कहा जाता है और इसे 24 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही भारत अपने पहले प्रयास में मार्स मिशन को लॉन्च करने वाला पहला देश भी बना था इसकी सफलता के बाद। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब को जीता है? ऑप्शन है वॉल्टेरी बोटास, मैक्स बैरिस्टेपन, सी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 के खिताब को जीता और यह 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां राउंड था। और इसके साथ ही लुइस हैमिल्टन 94th टाइम जो है विजेता बने हैं। ये उनकी जीत है, 94th टाइम उनकी जीत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल वस्त्रदान अभियान का संबंध किस शहर के पूर्व शाही परिवार से है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका आंसर होगा उदयपुर के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा वस्त्रदान अभियान के तहत कपड़ों के एक बड़े संग्रह को दान किया गया था, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो आंसर क्या है इसका? उदयपुर। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता। तो ऑप्शन है हमारे पास सुमैया डेविड, रीना हेल्स, जैजनी वर्गीस और ऑप्शन डी है दिशा अग्रवाल। तो इसका आंसर होगा जैजनी वर्गीस। ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन है, भारतीय मूल की ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हैं जैजनी वर्गीस, और इनको जो है स्तन कैंसर का पता लगाने और उसका इलाज करने में असाधारण वैज्ञानिक योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश सरकार ने भी हाल ही में इस योजना को शुरू किया, यानी कि नो मास्क नो सर्विस योजना को शुरू किया। और इस नीति के तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और चलते हैं आज का जो अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वो क्या है कि काला पानी विवाद भारत और किस देश के मध्य है? काला पानी विवाद भारत और किस देश के मध्य है? इसका ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके सामने रोज़ लेकर आएँ, नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आएँ। धन्यवाद।